स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने पारिभाषिक शब्दावली जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और अभी 3 क्लासेस और बची है और अपने ए टू जेड सारी पारिभाषिक शब्दावली जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज अपने एस लेटर की पारिभाषिक शब्दावली जो है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा वर्ड्स एस के ही थे, 550 वर्ड्स जो है वो एस के, जिसको कठिन और सरल में डिवाइड करने के बाद इजी होगा पढ़ना। ठीक है, तो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एस के जो कठिन शब्द है उनको। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है सबैटिकल लीव। देखो सबैटिकल लीव बहुत सिंपल है। सबैटिकल का मीनिंग होता है कि मूड बन गया कि आज छुट्टी लेनी है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सबैटिकल लीव। यानी कि मूड को हिंदी में बोलते हैं वृत्ति, है ना। वृत्ति आपके एसआई के पाठ्यक्रम में भी है, तो उसका इंग्लिश में होता है मूड, है ना। और पक्ष का क्या होता है, आस्पेक्ट। तो वृत्ति यानी कि मूड, मूड पे डिपेंड करती हुई छुट्टी वृत्ति छुट्टी बोलते हैं इसको, सबैटिकल लीव को। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और मीनिंग है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो है अनुसंधान सह दक्षता। ठीक है, ये भी एक मीनिंग है सबैटिकल लीव का, अनुसंधान सह दक्षता। इसको हाईलाइट कर लो अच्छे से, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप ये अनुमान नहीं लगा पाओगे कि सबैटिकल लीव का मीनिंग अनुसंधान सह दक्षता भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से याद करना। अगला वर्ड है सेबोगेट, सेबोटगेज, सेबोटेज, सॉरी सेबोटेज। ठीक है, सेबोटेज का क्या मीनिंग होता है, तो इसको आप ऐसे याद कर लेना कि जो बोट है, बोट यानी कि रोबोट, रोबोट क्या है, मानव सभ्यता के लिए घातक है, विध्वंसकारी है। ठीक है, तो सेबोटेज का मीनिंग होता है ध्वंस करना या फिर विफल करना, मानव सभ्यता को विफल कर सकते हैं। ठीक है, भीतर घात कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो ये सारे मीनिंग है सेबोटेज के। एक वर्ड आपने याद किया, अब आगे इसी से रिलेटेड इस काम को करने वाला कौन है, सेबोचुर यानी कि ध्वंसक, तोड़फोड़ करने वाला और भीतर घाती। ठीक है, इसी प्रकार से आपने एक वर्ड सुना होगा सैक, सैक कर दिया, इसको नौकरी से सैक कर दिया यानी कि बर्खास्त करना, निकाल देना, या फिर लूटपाट करना भी सैक होता है, ध्वस्त करना भी सैक होता है। जब बर्खास्त हो गया तो फिर काम क्या बचा है, बस, है ना। इसके बाद में एक जैसे वर्ड्स आएंगे जैसे सेफ कस्टडी। सेफ आप जानते हो सुरक्षित के लिए यूज होता है वर्ड, ठीक है। इसके अलावा सेफ तिजोरी को भी बोलते हैं, आगे देखेंगे। सेफ कस्टडी का मीनिंग हो गया सुरक्षित अभिरक्षा, कस्टडी होती है अभिरक्षा। ठीक है, सेफ डिपॉजिट वोल्ट, है ना। सेफ डिपॉजिट वोल्ट हो गया संरक्षित, डिपॉजिट हो गई जमा और वोल्ट हो गया कक्ष, तो संरक्षित जमा कक्ष। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का क्या मीनिंग होता है, तो सेफ गार्ड का मीनिंग होता है संरक्षा करना या सुरक्षा उपाय करना। आवाज कम आ रही है क्या, एक प्रॉपर रीजन है उसका। रात के कितने बजे, 3:42 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर ना चली जाए आवाज, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे हूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर पे ना चली जाए, इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा हूँ मैं। बाकी शायद दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि माइक भी तो है। सेफ गार्ड यानी कि संरक्षा करना, सुरक्षा उपाय करना। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा उपाय, संरक्षण या संरक्षा उपाय, ये सेम सेफ गार्ड आप अच्छे से समझते हो, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। इसी प्रकार सेफ गार्डिंग है सुरक्षित रखना या संरक्षित रखना। सेफ कीपिंग, सेफ कीपिंग का मीनिंग है संरक्षा में रखना। ठीक है, सेफ्टी अप्लायंस, सेफ्टी अप्लायंस क्या होते हैं, सुरक्षा साधन। जैसे अप्लायंसेस क्या होते हैं, साधन होते हैं, और सेफ्टी अप्लायंस क्या हो गए, सुरक्षा साधन या फिर संरक्षा साधन। सैलरी डिडक्शंस, तो डिडक्शंस आप जानते हो कटौती को बोलते हैं, तो सैलरी में डिडक्शन यानी कि वेतन कटौती। सैलवेज, इस वर्ड को अच्छे से हाईलाइट कर लो, पूछा जा सकता है। सैलवेज, सैलवेज का मीनिंग होता है एक टाइप से कबाड़। ठीक है, कबाड़ जो होता है वो मलबे से प्राप्त होता है, तो ये भी एक मीनिंग है, मलबे से प्राप्त करना। इसी प्रकार कबाड़ बचाया हुआ माल भी होता है। ठीक है, तो बचाया हुआ माल भी कबाड़ है, मलबे से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका एक और मीनिंग है, कबाड़ को हम क्या करते हैं, बचा के रखते हैं कि जब रद्दी वाला या कबाड़ी आएगा तब देंगे उसको। तो सैलवेज का एक मीनिंग बचाव भी है या फिर उद्धारण भी है। ठीक है, या फिर संभालना या बचाना भी है। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग है जिनको आप लिंक करके पढ़ सकते हो। चश्मा लगानी पड़ेगी यार, लाइट बहुत खतरनाक पड़ा आंखें। सैलवेज ऑपरेशन, सैलवेज ऑपरेशन का मीनिंग हो गया बचाव अभियान या बचाना। ठीक है, सैलवेज ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, बचाव अभियान या फिर बचाना। सैलवेज एंड स्क्रैप, अब देखो सैलवेज एक वर्ड आपने याद किया कि सैलवेज का मीनिंग बचाना है, इससे या फिर कबाड़ से लिंक्ड है। तो सैलवेज एंड स्क्रैप का मीनिंग क्या हो गया,
देखो सैल्वेज ऑपरेशन तो बचाव अभियान हो गया, ऊपर जो मैंने आपको बताया। सैल्वेज एंड स्क्रैप हो गया कबाड़ और रद्दी, ठीक है ना। कबाड़ और रद्दी जो है उसको बोलते हैं सैल्वेज एंड स्क्रैप। अगला वर्ड है सेनेटोरियम। सेनेटोरियम आप सैनिटाइज से वर्ड समझ लो। सैनिटाइज मीनिंग ये सुरक्षा, वो स्वास्थ्य सुरक्षा से रिलेटेड वर्ड है सैनिटाइज। तो सेनेटोरियम का मीनिंग हो गया आरोग्य धाम, ठीक है, ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। सैंक्शन, सैंक्शन तो आप जानते हो कि किस सैंक्शन के तहत या फिर सैंक्शन मिली क्या, यानी कि स्वीकृति। सैंक्शन यानी स्वीकृति या मंजूरी, ठीक है, या फिर अनुमति कह लो, या फिर सैंक्शन एक प्रतिबंध को भी बोलते हैं। सैंक्शन लगा दिया, है ना। इसी प्रकार से फिर सैंक्शनड बजट का क्या मीनिंग हो गया, तो इसका मीनिंग है संस्वीकृत बजट, ठीक है, या अनुशास्त्री। इसी प्रकार सैंक्शन बजट एस्टीमेट, तो बजट एस्टीमेट को बोलते हैं बजट अनुमान या फिर बजट प्राक्कलन, ठीक है। प्रोजेक्ट हो गई परियोजना, ठीक है। स्ट्रेंथ अपने कर्मचारी संख्या या कार्मिक संख्या को बोलते हैं। अथॉरिटी होती है प्राधिकारी, ठीक है। ऑर्डर होता है आदेश, ठीक है। तो ये सैंक्शनिंग से रिलेटेड वर्ड है, सैंक्शनड और सैंक्शनिंग। सैंक्टिटी, ये वर्ड बहुत ही शानदार है, इसको हाईलाइट कर लो। सैंक्टिटी का मीनिंग होता है पवित्रता या गरिमा, है ना। सैंक्टिटी क्या होती है, पवित्रता या फिर गरिमा। ये वर्ड पूछा हुआ है, हाईलाइट कर लो, बहुत ही अच्छा वर्ड है, पूछा जा सकता है। सैंक्टिटी यानी पवित्रता या गरिमा। सेंचुरी आप पढ़ते ही हो ज्योग्राफी के अंदर, अभ्यारण्य को बोलते हैं या शरण स्थल को बोलते हैं। सैंडविच कोर्स का मीनिंग, सैंडविच क्या होता है, मिड वाला, बीच वाला, तो मध्यवर्ती, और कोर्स होता है पाठ्यक्रम। सेन, आप इनसेन वर्ड आपने बहुत बार कमेंट सेक्शन में पढ़ा होगा कि इनसेन ब्रो, इनसेन, है ना। इनसेन मीनिंग सिक टाइप एक चीज, तो लेकिन इसका ऑपोजिट है सेन। सेन का मीनिंग होता है स्वस्थ चित्त, ठीक है ना। स्कार्सिटी का मीनिंग क्या होता है, स्कार्स जानते हो आप अच्छे से। स्कार्सिटी होती है किसी चीज की कमी, अभाव, दुर्लभता या न्यूनता, ये होती है स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी एरिया क्या हो गया फिर, अभावग्रस्त क्षेत्र। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गई, संसाधनों की कमी या संसाधनों का अभाव। अगला वर्ड है स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग आप ऐसे समझ लो, सफाई से रिलेटेड वर्ड है। स्क्वेंजिंग करना यानी कि अपमार्जन करना या फिर सफाई, ठीक है, अपमार्जन या सफाई, स्क्वेंजिंग। और स्क्वेंजर कौन हो गया फिर, अपमार्जक या फिर सफाई कर्मी। स्क्रीनिंग आप अच्छे से जानते हो, फिल्मों के अंदर स्क्रीनिंग का मीनिंग होता है पर्दे पर दिखाना कोई चीज की, इसके अलावा किसी चीज की स्क्रीनिंग करना, है ना। आरपीएससी की स्क्रीनिंग जैसे जांच, है ना, परख या फिर जांच छानबीन या फिर छांटना, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। जैसे आरएएस प्री क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ये होती है स्क्रीनिंग, चयन करना, छांटना। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आप जानते हो, स्क्रिप्ट का एक मीनिंग तो लिपि होता है, एक आलेख को भी स्क्रिप्ट बोलते हैं, और एक होता है स्क्रिप्ट यानी कि दर्ज करना। अगर वर्ब फॉर्म में यूज करोगे तो स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है दर्ज करना। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी भी आप जानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो स्क्रूटनी। अगर आपने आरएसएसबी के एग्जाम दिए तो स्क्रूटनी होती है उनमें, यानी कि जांच, छानबीन या संवीक्षा, स्क्रूटनी बोलते हैं। सेकेंडर कौन होता है, सेकेंडर, सेकेंडर होता है अनुमोदक या फिर अनुप्रस्तावक, ठीक है। पॉलिटी में आप पढ़ते ही हो, सेकेंडर यानी अनुमोदक या अनुप्रस्तावक। सेक्रेटरियल, सेक्रेटरी होता है सचिव, सेक्रेटरियल हो गया सचिवीय या फिर सचिवालय या फिर लिपिकीय। सीक्रेट बैलेट, बैलेट होता है मतदान, सीक्रेट होता है गुप्त। सीक्रेट इंस्ट्रक्शन, गुप्त अनुदेश। सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, सुरक्षा अनुदेश। सिक्योरिटी मेजर्स, सुरक्षा उपाय। सीज, सीज करना किसी को, है ना, जैसे जब्त करना, पकड़ना या बुलाना या समाप्त होना। इसके अलावा सीज का एक मीनिंग होता है अधिकार में लेना, जब मैंने सीज कर लिया इस चीज को, भी मेरे अंडर में है, यानी अपने अधिकार में है, अधिग्रहण, अभिग्रहण करना। सेल्फ एक्वायर्ड, सेल्फ एक्वायर्ड होता है स्व अर्जित या स्वार्जित, ठीक है ना। सेल्फ अप्रेजल क्या होता है, निजी मूल्यांकन या स्व मूल्यांकन। सेल्फ कंटेंड नोट, है ना, स्वतः पूर्ण टिप्पणी, ठीक है। नोट टिप्पणी को बोलते हैं, सेल्फ स्वतः होता है और कंटेंड यानी पूर्ण। सेल्फ एस्टीम हो गया, अपने बोलते हैं ना तेरा कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है क्या, जनी खनी कोई प्रपोज मारता है ना, यानी कि आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम।
सीनेट, सीनेट का मीनिंग होता है विद्वत परिषद या सेनेट भी बोलते हैं। इसके अलावा सेंडर जो होता है पार्लियामेंट के लिए यूज होता है सीनेट, ठीक है। सेंडर, सेंडर क्या होता है, भेजने वाला या प्रेषक। और सेट का क्या मीनिंग होता है, तो सेट के बहुत सारे मीनिंग है। पहला मीनिंग तो एक है सेट होना, स्थित, है ना, या फिर विन्यस्त, ठीक है। एक मीनिंग है स्थित या फिर विन्यस्त, ठीक। एक तो मीनिंग ये है सेट का। दूसरा सेट है, ये यानी कि नियत है, निश्चित है कि ये काम तो सेट है, स्थिर है, निर्धारित है। एक मीनिंग इसका है प्रति या फिर सेट, कि इसका एक सेट दे दो मुझे, यानी एक कॉपी दे दो, वो भी तो एक मीनिंग है। इसके अलावा सेट अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है 11th में, है ना, अगर पढ़ी है तो आपका मतलब पढ़ा होगा समुच्चय, पहला ही चैप्टर होता था 11th में, तो समुच्चय नियत करना, निश्चित करना, निर्धारित करना, ये भी सेट होता है, ठीक है। व्यवस्थित करना, किसी चीज को ठीक करना, सेट करना, है ना, अच्छे से जानते हो आप तो सेटिंग। सेट एड्रिफ्ट, सेट एड्रिफ्ट का क्या मीनिंग होता है, जैसे ड्रिफ्ट नहीं मारते क्या, है ना, ड्रिफ्ट मारते तो क्या कर देते हैं, अगर भावनाओं में बह जाते हैं तभी बंदा ड्रिफ्ट मारता है, इसके अलावा तो सबको जिंदगी प्यारी है, ठीक है ना। जो भावनाओं में बह जाते हैं वो फिर ड्रिफ्ट मारते हैं। तो ड्रिफ्ट एड्रिफ्ट का मीनिंग हो गया सेट एड्रिफ्ट, यानी बह जाना या खोल कर छोड़ देना एक टाइप से, या बहा देना, है ना। सेट अपार्ट, अपार्ट का मीनिंग क्या होता है, अलग करना, पृथक करना, है ना। सेट असाइड, असाइड का मीनिंग क्या हो गया फिर, वही सेम, साइड भी, साइड करना, अलग करना, है ना, परे रखना। चिन्हित करना, अलग करके, मतलब सेट असाइड, इसको अलग से मार्क करके रख लिया, है ना, अलग से चिन्हित करना। या फिर रद्द करना या अपास्त करना भी होता है सेट असाइड का मीनिंग। सेट फोर्थ, इस वर्ड को अच्छे से हाईलाइट कर लो। सेट फोर्थ का मीनिंग होता है उल्लेख करना या उपवर्णित करना, ठीक है। सेट फोर्थ आपको याद करना पड़ेगा, इसका मीनिंग है उल्लेख करना या फिर उपवर्णित करना। सेट इन का क्या मीनिंग होता है, सेट इन का मीनिंग होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, ठीक है। सेट इन, सिंपल, इन हो गया काम, अंदर हो गया, यानी प्रारंभ करना या फिर शुरू करना। सेट ऑफ क्या होगा फिर, सेट ऑफ का भी सेम मीनिंग है, शुरू होना, है ना, शुरू करना, प्रवृत्त करना, विस्फोट करना या लगाना, सेट ऑफ करना, जैसे बॉम्ब वगैरह, है ना। मंजूरी करना, प्रस्थान करना, सेट ऑफ ही होता है, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग किसके हैं, सेट ऑफ के। सेट इन का एक ही मीनिंग है प्रारंभ करना, लेकिन सेट ऑफ के चार मीनिंग है। प्रारंभ करना तो है ही, शुरू करना, लेकिन एक मीनिंग विस्फोट करना भी है, एक मीनिंग प्रस्थान करना भी है, मंजूरी करना भी है। सेट आउट, इन सबको अच्छे से याद करना, ये इन, ऑफ, आउट, ये पूछे जा सकते हैं और मुझे पूरी संभावना लग रही है कि इस बार वो प्रीपोजिशन बेस्ड शब्दावलियां पूछेगा, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, पंगा अर्थ का पड़ेगा फिर, क्योंकि अर्थ लगभग सेम है, जैसे सेट इन का भी सेम है। हाँ, वो सेट फोर्थ दे देगा, लेकिन सेट इन और सेट ऑफ पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। सेट आउट का मीनिंग क्या होता है, सेट आउट का भी वही मीनिंग है जो कि एक मीनिंग इसका था ना सेट फोर्थ का, उल्लेख करना। इसके अलावा सेट आउट का एक मीनिंग प्रस्थान करना भी है, या यात्रा शुरू करना भी है, जो कि सेट ऑफ का मीनिंग है। तो सेट आउट के सेट ऑफ वाला भी एक मीनिंग है और एक सेट फोर्थ वाला भी मीनिंग है, ठीक है। उल्लेख करना, प्रस्थान करना या यात्रा शुरू करना। सेटअप, सेटअप तो आप जानते हो, स्थापित करना, गठित करना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका सेटअप दिखा दो जो वीडियो बनाते हो, तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कि एक व्लॉग बना के दिखाऊं आपको, है ना। मेरी भी थोड़ी इच्छा है कि एक व्लॉग बनाऊं मैं, पूरे दिन में क्या क्या कर रहा हूँ मैं, उसका एक व्लॉग बनाते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद, तो उसमें आपको दिखा दूंगा मैं कि अपना क्या सेटअप है, ऐसा कोई गुप्त नहीं है, बहुत सिंपल सेटअप है, कुछ ऐसा है अलग नहीं है। सेटबैक, सेटबैक जैसे रिजल्ट के बाद लगता है ये धक्का, झटका या रुकावट या गतिरोध, इसको बोलते हैं सेटबैक। सेटर क्या होता है, पेपर सेटर आप जानते ही हो, है ना, स्थापक, विन्यासक या प्रवर्तक, ठीक है। सेटअप वही हो गया, व्यवस्था, ढांचा या संगठन। सेटलमेंट, सेटलमेंट भी जानते हो, बंदोबस्त करना, निपटारा करना, समझौता करना या बस्ती भी। सेटलमेंट, बस्ती को भी सेटलमेंट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बस्ती एक टाइप का जुगाड़ी है, सेटलमेंट है वो। सेटलिंग अलाउंस, सेटलिंग अलाउंस हो गया व्यवस्थापन भत्ता। सेट ऑफ बॉक्स, सेट ऑफ बॉक्स ही है। सीवरेंस, सीवरेंस जो है इसका एक मीनिंग होता है विच्छेद,
सीवरेंस का एक्चुअली में मीनिंग तोड़ना होता है, पृथक्करण होता है, विच्छेद होता है, ठीक है ना। इस वर्ड को अच्छे से लिख लेना, हाईलाइट कर लेना। सीवरेंस का मीनिंग होता है विच्छेद, पृथक्करण या तोड़ना। लेकिन विधिक संदर्भों में इसका मीनिंग है विभाजन। विधि में इसके लिए वर्ड यूज होता है विभाजन, वही सेम मीनिंग विभाजन का ही है। या फिर काम से हटाना, ये सीवरेंस है। अब सीवरेंस ऑफ रिलेशन फिर क्या हो गया, संबंध टूटना या फिर संबंध विच्छेद। सीवरेंस पे मीनिंग हो गया विच्छेद वेतन या पृथक्करण वेतन। सिवियर एक्शन, सिवियर एक्शन होती है कठोर कार्रवाई करना किसी पर, सिवियर पनिशमेंट होगी कठोर दंड या कड़ी सजा। सीवेज आप जानते हो, नगर पालिका से रिलेटेड गंदा पानी, वाहित मल या फिर मल जल जो होता है उसको बोलते हैं सीवेज। शैम्बल्स, शैम्बल्स क्या होती हैं, तो ये स्लम से रिलेटेड वर्ड है। तो शैम्बल्स का मीनिंग होता है जर्जर या फिर चरमाई, चरमराई स्थिति या फिर दुविधा भरी स्थिति जो होती है उसको शैम्बल्स बोलते हैं, अस्त व्यस्त स्थिति को, है ना, शैम्बल्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप जानते हो, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है झूम खेती या फिर परिवर्ती खेती। ये ज्योग्राफी में आपने जरूर पढ़ा होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन वर्ड ही खेती से रिलेटेड है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेटर आपने सुना ही होगा या देखा होगा। झूम खेती या परिवर्ती खेती। शिफ्टिंग पॉपुलेशन क्या हो गई, फिर स्थानांतरण या आबादी जो शिफ्ट होती रहती है। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या हो गया, कर अंतरण, ठीक है। सिक इंडस्ट्री एक टाइप से लिटरल मीनिंग हो गया बीमार उद्योग, है ना। सिक यानी बीमार होता है, इंडस्ट्री यानी उद्योग। बीमार उद्योग का मीनिंग है जो लाभ ही नहीं दे रहा, अलाभकारी उद्योग या फिर रुग्ण उद्योग। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है साथ साथ, समसामयिक या एक ही समय में। जैसे अभी मैं मुहावरे की साइमल्टेनियस क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक साथ, ठीक है। फिर उन सबको कंपाइल करके और 16 या 17 घंटे की जो भी बनेगी, मुझे अब आइडिया नहीं कितने घंटे की बनेगी, मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ इतने घंटे की हो सकती है। वो कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। तो एक ही वीडियो में सारे कर देंगे और आप एक साथ ही देख लेना उनको। पीडीएफ है ही आपके पास, और नहीं ली अब तक पीडीएफ तो जल्दी ले लो, फिर कर क्या रहे हो। साइमल्टेनियसली का मीनिंग हो गया फिर एक साथ या एक ही समय पर। सिंसियर, सिंसियर होता है निष्ठावान। सिंगल फेयर, सिंगल फेयर का मीनिंग हो गया आप इसको ऐसे समझ लो, फेयर होता है किराया, सिंगल हो गया एक तरफा किराया या एक तरफा या एकल किराया जो भी है। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, है ना, सिंकिंग फंड, ये सिंक है, ये वाला सिंक नहीं है ना, ये सिंकिंग फंड है। सिंकिंग फंड होती है निक्षेप निधि, फंड निधि होता है शोधन निधि या फिर ऋण शोधन निधि, ठीक है। सिंक क्या होता है, सिंक को साफ करना जरूरी नहीं होता क्या, है ना। तो वही सेम है, शोधन निधि या ऋण शोधन निधि या निक्षेप निधि, ऐसे याद कर लेना। अब ये देखो, साइट और साइट प्लान दो अलग अलग वर्ड है। साइट का मीनिंग होता है स्थल और स्थान जो आप जानते हो, लेकिन साइट प्लान हो गया स्थल नक्शा, प्लान करते हैं ना। अब ये देखो, ये दो वर्ड एक जैसे हैं, सिटिंग और सिटिंग, एक टी का फर्क है दोनों में एक टी है, दूसरे के अंदर डबल टी है, ठीक है। जिसमें सिंगल टी है वो वाली सिटिंग का मीनिंग होता है स्थापना या अवस्थान, ठीक है। और जिसमें डबल है वो वाली सिटिंग जो है वो बैठक के लिए यूज होती है, पाली के लिए यूज होती है। तो अब इसको याद कैसे रखा जाए कि बैठक वाली में दो टी आते हैं, तो उसको सिंपल सा तरीका है कि बैठक होती है उसमें एक आदमी का तो काम है नहीं, एक से ज्यादा लोग ही लगेंगे, तो एक से ज्यादा है तो दो, है ना। ऐसे याद कर लेना कि जिसमें दो टी है वो बैठक या पाली के लिए यूज हो रही है, और जिसमें सिंगल टी है वो स्थापना या अवस्थान के लिए है। सिचुएशंस वैकेंट, वैकेंट रिक्तियों को बोलते हैं, रिक्त स्थान को बोलते हैं, जो सेकंड ग्रेड में सबसे ज्यादा लगती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सेकंड ग्रेड को लोग सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। स्केलेटन स्टाफ, स्केलेटन आप जानते हो किसको बोलते हैं, वो कंकाल तंत्र होता है उसको स्केलेटन बोलते हैं। और स्केलेटन स्टाफ का मीनिंग हो गया बहुत कम स्टाफ, बहुत कम कर्मचारी या अति अल्प स्टाफ। स्किल्ड लेबर, कुशल मजदूर या कुशल श्रमिक। लेकिन स्लैकनेस आपको याद करना पड़ेगा, इसको ऐसे याद कर सकते हो लैक, लैक का मीनिंग होता है कमी, है ना। और जब कोई चीज की कमी हो जाती है तो बंदा सुस्त हो जाता है, शिथिल हो जाता है ना। तो स्लैकनेस हो गई शिथिलता या फिर ढिलाई। स्लैक सीजन हो गया फिर मंद अवधि या मंदी का समय। स्लिप आप जानते हो पर्ची या फिर चूक को बोलते हैं, स्लिप, स्लिप हो गया, है ना, दिमाग से स्लिप हो गया, चूक हो गई, है ना। और एक स्लिप वो पर्ची वाली होती है। स्लो डाउन करना, मंदी, है ना, धीमा होना,
ये मीनिंग है स्लो डाउन के। अगला वर्ड है स्लीपिंग पार्टनर। अब देखो स्लीपिंग पार्टनर का क्या मीनिंग हो गया, जो सो रहा है तो वो सक्रिय थोड़ी है, वो तो निष्क्रिय है फिर, तो निष्क्रिय और पार्टनर यानी भागीदार। स्लम्प, स्लम्प आप स्लम से जोड़ लो वर्ड, स्लम होती है झुग्गी झोंपड़ियां, और झुग्गी झोंपड़ियों में मंदी की स्थिति रहती है, गिरावट रहती है, ठीक है, आर्थिक तंगी है। तो स्लम्प का भी मीनिंग ये है गिरावट या अचानक गिरावट या मंदी या भारी गिरावट आना। स्नैपशॉट आपने अगर लिए हो तो स्नैप इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो स्नैप मतलब अचानक लेना, तो स्नैप इंस्पेक्शन यानी आकस्मिक निरीक्षण। स्नैप स्ट्राइक हो गई आकस्मिक हड़ताल, ठीक है। सोशलिस्टिक पैटर्न, सोशलिस्टिक हो गया समाजवादी, पैटर्न हो गया ढांचा या स्वरूप, तो समाजवादी स्वरूप या समाजवादी ढांचा। सॉफ्ट करेंसी एरिया, सॉफ्ट नरम होता है, ठीक है, सुलभ होता है, करेंसी होगी मुद्रा, एरिया हो गया क्षेत्र, तो नरम मुद्रा क्षेत्र या सुलभ मुद्रा क्षेत्र। सॉफ्ट लोन वही सेम उधार ऋण, उदार ऋण या सॉरी नरम उदार या फिर कम ब्याज ऋण या सुलभ ऋण, ठीक है, ये हो गया सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन स्कीम हो गई फिर उदार ऋण योजना, सुलभ ऋण योजना। सोजर्न, सोजर्न आप मुझे एडजर्न का मीनिंग बताओगे कमेंट सेक्शन में, और उसी से रिलेटेड वर्ड है सोजर्न, है ना, ये आप बताओगे एडजर्न का क्या मीनिंग होता है, बढ़ाया हुआ है। सोजर्न का मीनिंग होता है प्रवास या विराम या अवस्थान, ठीक है, जो एडजर्न का मीनिंग है उससे ही ये लिंक करता है वर्ड, तो आप अच्छे से देख लेना इसको। सोल, सोल आप जानते हो कि सोल तो मैं ही हूँ, एकल या एकमात्र, ठीक है। सोल एजेंसी, सोल एजेंसी हो गया एकल अभिकरण। सोल ओनर हो गया एकमात्र स्वामी। सोलिसिट, सोलिसिट जनरल आपने पढ़ा होगा, है ना, सोलिसिटर पढ़ा होगा पॉलिटी में, तो सोलिसिट का मीनिंग होता है याचना करना, है ना, या अनुरोध करना। सोलिडेटरी, सोलिड क्या है, सोलिड, सोलिडेरिटी, हाँ सोलिडेरिटी, सोलिड क्या होता है, सोलिड आप तभी होगे जब आप एकजुट होगे, है ना, तो सोलिडेटरी होगी एकजुटता। सोलिडेटरी मैच हो गया फिर मैत्री मैच या एकजुटता वाला मैच। सोलिट्री, सोलिट्री हो गया फिर एकमात्र या अकेला, सोल से ही वर्ड बना है सोलिट्री, एकांत, है ना। सोलिट्री कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया एकांत, सोलिटरी तो एकांत ही होता है, कन्फाइनमेंट होता है परिरोध। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, फाइन वर्ड से याद कर लेना, फाइन का मीनिंग फाइन लगा दूंगा, तो रोध उसी से रिलेटेड वर्ड है ना, फाइन से। सोलिटरी केस, सोलिटरी केस हो गया, नहीं समझ आएगा समझाऊं, देखो फाइन का मीनिंग क्या होता है, जुर्माना लगाना, ठीक है, और रोध का मीनिंग रोकना होता है, तो वही सेम है एक टाइप से। सोलिटरी केस एक मामला या अकेला मामला, ठीक है। सोलिटरी एक वर्ड आपने याद किया, अकेला होता है इसका मीनिंग, और उससे रिलेटेड सारे आ जाएंगे। सोल्वेंसी आया हुआ है, बैंक्रप्सी, सोल्वेंसी, है ना, ऋण चुकाने की क्षमता, शोधन क्षमता को बोलते हैं सोल्वेंसी। सोलवेंट कौन होता है, जो ऋण चुकाने में सक्षम होता है, शोधन क्षम। सोरो, सोरो बोलते हैं शोक को, दुख को, है ना। सॉर्टिंग, सॉर्ट कर ले भाई तो ये मामला, ठीक है, सॉर्टिंग मीनिंग छंटाई कर ले, छांटनी कर ले, सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। सोवरेन आप जानते हो संप्रभु को बोलते हैं, पॉलिटी में पढ़ा होगा, संप्रभुता संपन्न, सोवरेनिटी होती है संप्रभुता। स्पेड वर्क क्या होता है, स्पेड वर्क होता है जैसे हुकुम, आप ताश में अगर आपने देखा तो हुकुम को स्पेड बोलते हैं, स्पेड, और जो ताश की बाजी होती है वो हुक्म के इक्के से शुरू होती है, तो स्पेड वर्क का मीनिंग होता है प्रारंभिक कार्य या तैयारी पूर्व कार्य। 220 स्पेयर, है ना, स्पेयर क्या होता है, स्पेयर, स्पेयर पार्ट नहीं वर्ड यूज करते क्या ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में, स्पेयर पार्ट है ये, जैसे गाड़ी के पीछे वाला जो टायर होता है वो स्पेयर होता है, यानी अतिरिक्त है, एडिशनल है, तो अतिरिक्त, है ना, एक टाइप से छोड़ना, उपलब्ध करना, सी स्पेयर होता है। स्पेयर कॉपी होगी अतिरिक्त प्रति,
स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस, कंपनसेंट्री क्या होता है? प्रतिकर, ठीक है, कंपनसेंट्री यानी प्रतिकर, तो विशेष प्रतिकर भत्ता। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, देखो स्पेशल हो गई विशेष, सेंट्रल हो गई केंद्रीय, असिस्टेंस हो गई सहायता। स्पेशल कोरस्पोंडेंट, स्पेशल कोरस्पोंडेंट, कोरस्पोंड संवाद करना होता है, कोरस्पोंडेंट संवाददाता होता है, तो विशेष संवाददाता हो गया स्पेशल कोरस्पोंडेंट। स्पेसिमेन सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर का मीनिंग हो गया नमूना हस्ताक्षर, ठीक है ना, एक टाइप से जैसे फर्जी सिग्नेचर जो आपने बहुत किए होंगे स्कूलों में अपने पापा के, और है ना, वही है ये स्पेसिमेन सिग्नेचर, नमूना हस्ताक्षर। स्पेयर, स्पेयर वैसे तो गोले को बोलते हैं, तो गोले का क्षेत्रफल निकाला होगा बहुत 10वीं क्लास में, तो वही है ये क्षेत्र। स्पाइरल बाइंडिंग जो आपने पारिभाषिक शब्दावली वाली पीडीएफ की करवा ली होगी, सर्पिल जिल्द या फिर सर्पिल जिल्दबंदी, मुहावरे वाले की भी करवा लो जल्दी। इस पूरा प्लान है, 29 तारीख को थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मैं बाहर रहूंगा, लेकिन कोशिश रही रहेगी कि जल्दी से जल्दी क्लासेस रिकॉर्ड कर ली जाए, तो मुहावरे की फरवरी की स्टार्टिंग वाले 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगी, एक साथ ही आएगी, एक ही वीडियो आएगी बस, ठीक है, उसमें सारे मुहावरे कवर होंगे, ठीक है। स्प्लिट अप, स्प्लिट करना तो मतलब विभाजित होना, विभाजित करना। स्पोर्ट एडमिशन, स्पोर्ट एडमिशन का मीनिंग है ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट चीजें होना, मतलब उसी क्षण होना, तो स्पोर्ट एडमिशन हो गया मौके पर दाखिला करवाना, ठीक है। स्पॉट चेकिंग होगी मौके पर जांच, स्पॉट डिलीवरी होगी मौके पर सुपुर्दगी, डिलीवरी को सुपुर्दगी बोलते हैं। स्पॉट लाइट होगी विशेष समीक्षा या ताजा, ये स्पॉट लाइट में आ रहा है, जैसे लोकबंधु स्पॉट लाइट में है ना, विशेष समीक्षा, ताजा समीक्षा है ना, उसको बोलते हैं स्पॉट लाइट। स्पॉट पेमेंट है ना, स्थल भुगतान या मौके पर भुगतान। स्पाउस क्या होता है? स्पाउस आप जानते हो, जो पति या पत्नी होता है उसको अपने स्पाउस बोलते हैं, या विवाहिती जो होता है उसको स्पाउस बोलते हैं, एक टाइप से मैरिड है ना। स्पर्ट इन प्राइसेस, स्पर्ट इन प्राइसेस, प्राइस तो कीमत हो गया, अब स्पर्ट का क्या मीनिंग होगा? या तो कीमत में उछाल होगा या फिर गिरावट होगी, लेकिन स्पर्ट का मीनिंग होता है उछाल, तो कीमत में उछाल होती है, उसको बोलते हैं स्पर्ट इन प्राइसेस। स्क्वाड आप जानते हो, क्रिकेट जिन्होंने खेला है, फुटबॉल जिन्होंने खेला है उनको पता है स्क्वाड क्या होता है। स्क्वाड एक टाइप से टीम या दस्ते को बोलते हैं। स्क्वीज्ड मिडिल क्लास, स्क्वीज्ड मिडिल, स्क्वीज करना होता है दबाना, ठीक है ना, और स्क्वीज्ड जो दबते हैं वो तंग होते हैं, और मिडिल क्लास मध्य वर्ग, तो तंग मध्य वर्ग को बोलते हैं स्क्वीज्ड मिडिल क्लास। स्टैब, स्टैब करना, ये आप जानते हो, वो सैफ अली खान वाला जो केस हुआ था उसमें ये वर्ड बहुत हाईलाइट हुआ था कि स्टैब कर दिया, स्टैब कर दिया, यानी कि छुरा मारना, छुरा भोंकना या छुरा घोंपना, ठीक है। स्टेबलाइजेशन क्या होती है? स्टेबलाइजेशन होता है स्थिरीकरण, स्टेबलाइज करना, स्थिर करना चीजों को, स्टेबलाइजेशन होती है स्थिरीकरण। स्टेबलाइजिंग बिड, बिड होता है वैसे तो नीलामी, बिड उसको बोलते हैं, बिड करना, बिडिंग नहीं करते क्या, तो स्टेबलाइजिंग बिड यानी कि स्थिरीकरण प्रयास, ठीक है। स्टाफ सीलिंग, स्टाफ सीलिंग क्या हो गई फिर? ये सीलिंग मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, सीलिंग का मीनिंग आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में, जब सी लेटर की शब्दावली पढ़ी थी तब सीलिंग पढ़ाया था, या फिर और कहीं पर भी सीलिंग पढ़ाया है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। स्टाफ सीलिंग का मीनिंग होता है अधिकतम कर्मचारी संख्या या अधिकतम स्टाफ सीमा, ठीक है। स्टाफ क्लब क्या हो गया फिर? कर्मचारी क्लब या स्टाफ क्लब। अब आगे ये दो वर्ड एक जैसे हैं, देख लो आप एक बार। स्टैग और स्टेज, ठीक है। स्टेज तो आप जानते हो, स्टेज रंग मंच, मंच, एक तो ये होता है स्टेज। दूसरा, किस स्टेज में चल रही है तैयारी? चरण, ठीक है, यानी अवस्था क्या है, प्रक्रम क्या है, स्तर क्या है। इसके अलावा स्टेज का एक मीनिंग होता है आयोजित करवाना, स्टेज प्रोग्राम जिनको आप बोलते हो, ठीक है। एक होता है क्या घटित होना या करना, ये भी स्टेज होता है, क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है, घटित ही तो होता है। लेकिन ये स्टेग है, ये स्टेग है और ये स्टेज है,
ठीक है। स्टैग का क्या मीनिंग होता है, तो जो मुनाफाखोर निवेशक होते हैं उनको बोलते हैं स्टैग, इकोनॉमी का वर्ड है। ठीक है, मुनाफाखोर जो निवेशक होते हैं या लाभोलोलुप जो निवेशक होते हैं उनको बोलते हैं स्टैग। तो ये देखो, एक जैसे वर्ड मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक जगह पर अलग से लिख लिया करो इनको। ठीक है, अगला वर्ड है स्टेगफ्लेशन। इन्फ्लेशन आप जानते हो मुद्रास्फीति को बोलते हैं, और स्टेगफ्लेशन होगी फिर मुद्रास्फीति जनित जो मंदी होती है या स्फीति गतिरोध होता है उसको बोलते हैं स्टेगफ्लेशन। स्टेगनेट क्या हो गया, फिर स्टेगनेट हो गया गति रुकना, ठहराव आना, स्थिर होना। स्टेगनेशन हाईलाइट कर लो, स्टेगनेशन का मीनिंग होता है ठहराव या गतिरोध। ठीक है, स्टेग आपने वो ऊपर जो पढ़ा है इससे रिलेटेड है। इसके बाद में स्टेज, इसके बाद में जो तीन वर्ड आए हैं ना, ये स्टेगफ्लेशन, तो ये मंदी से रिलेटेड वर्ड है, एक टाइप से रुकना, ठहराव, गतिरोध। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर आप जानते हो हितकारी जो होते हैं उनको स्टेक होल्डर बोलते हैं, कि इनके स्टेक्स दांव पे लगे हुए हैं, यानी स्टेक्स। स्टेक होल्डर हो गया हितकारी। स्टेल मेट, अगर आपने चेस खेली है तो आप इस वर्ड को अच्छे से जानते हो। अगर आपने चेस नहीं खेली है, अगर आपने चेस खेली और आपको स्टेलमेट नहीं पता, इसका मतलब आपने चेस नहीं खेली ढंग से। स्टेलमेट का मीनिंग होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां जो किंग होता है या राजा होता है वो किसी भी प्लेस पर नहीं जा सकता, कहीं पर भी। ठीक है, वो फंस जाता है, वो चाल नहीं चल सकता अगली, उसको बोलते हैं स्टेलमेट, यानी उसकी गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टेलमेट, गति अवरोध। कितने लोगों ने चेस खेली है, कितने लोगों को चेस पसंद है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और मैं अभी 2 एक महीने हुए हैं नहीं खेली, लेकिन मैं पहले बहुत खेलता हूँ। chess.com पे मैं खेलता हूँ चेस। ठीक है, वहां पे आप कभी खेल सकते हो मेरे साथ। स्टैम्प ड्यूटी, स्टाम्प शुल्क को बोलते हैं। स्टैम्प्ड एनवलप होता है टिकट लगा लिफाफा। ठीक है, टिकट लगा लिफाफा जो होता है वो स्टैम्प्ड एनवलप होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है मानक कटौती। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, मानक कटौती। स्टैंड बाई अरेंजमेंट क्या होता है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो गया, डिडक्शन कटौती होता है और स्टैंडर्ड मानक होता है, तो इसमें समझाने वाला है सच कुछ था नहीं। स्टैंड बाई अरेंजमेंट क्या होगी, फिर अरेंजमेंट व्यवस्था को बोलते हैं। स्टैंड बाई क्या होती है, आपात स्थिति है ना, स्टैंड बाई होगी जो आपात व्यवस्था, आपात उपयोगी व्यवस्था। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्थायी आदेश। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट, स्टेट बोलते हैं शासन को, है ना, स्टेट वही है ये और क्राफ्ट यानी एक टाइप की कला, तो स्टेट क्राफ्ट होगी शासन कला। स्टेट एक्सप्रेस टेलीग्राम, सिंपल टेलीग्राम होता है तार, एक्सप्रेस एक्सप्रेस ही है, स्टेट यानी कि शासकीय या सरकारी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, लेखा विवरण, बहुत सिंपल वर्ड है। स्टेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की स्थिति या हालत। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक जो प्रौद्योगिकी है या नव उन्नत प्रौद्योगिकी है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टैटिक इकोनॉमी हो गई आपकी स्थिर अर्थव्यवस्था, गतिहीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, स्टेशन लीव, स्टेशन लीव का मीनिंग हो गया स्टेशन छोड़ने की छुट्टी, अनुमति। स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो, इस वर्ड को अच्छे से हाईलाइट कर लो। स्टेटस क्यो का मीनिंग, स्टेटस तो होगी स्थिति, ठीक है, और क्यो यानी कि आप उसके पास्ट को लेकर बात कर रहे हो, तो यथा पूर्व स्थिति या यथा स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं स्टेटस क्यो, है ना। स्टेट्यूट, स्टेट्यूट, हाँ स्टेट्यूट आप जानते हो, स्टेट्यूटरी आपने पढ़ा होगा, वैधानिक को बोलते हैं, उसी से वर्ड, इसी से ये वर्ड बना है स्टेट्यूट से। स्टेट्यूट होता है संविधि और कानून। ठीक है, तो स्टेट्यूटरी होता है संविधिक, ठीक है ना, वही है ये, और एक मीनिंग इसका परिनियम भी होता है, और अगला वर्ड ही वही है, स्टेट्यूटरी यानी वैधानिक, कानूनी या संविधिक। स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर आप अच्छे से जानते हो, स्टे ऑर्डर ले है यानी कि रोक के आदेश या स्थगन आदेश। स्टेडी ग्रोथ, स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आपने सुना होगा। स्टेडी होता है सतत, ग्रोथ होगी वृद्धि, सतत वृद्धि या अविरत वृद्धि। स्टीप इंक्रीज, स्टीप इंक्रीज होगी तीव्र वृद्धि, है ना, स्टीप इंक्रीज होगी तीव्र वृद्धि। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है,
स्टीयरिंग कमेटी होती है संचालन समिति या विषय निर्वाचन समिति। हाईलाइट कर लो भले ही करना चाहो तो, अदरवाइज पूछने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग स्टेयरिंग क्या, स्टेयरिंग का क्या क्या होता है? कार को चलाने का होता है, जीप को चलाने का होता है, ट्रक को चलाने का होता है, तो स्टेयरिंग संचालन को ही तो बोलते हैं। खुद भी लिंक कर सकते हो आप, मैं मिस कर दूं तो। स्टेनोग्राफी क्या होती है? स्टेनोग्राफी आप जानते हो, आशुलिपिक जो होता है उसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, और स्टेनोग्राफी आशुलिपि को बोलते हैं। स्टेप चाइल्ड आपने पढ़ा होगा बहुत जगह पर, सौतेली जो संतान होती है उसको बोलते हैं स्टेप चाइल्ड। अब इसमें स्टेप ब्रदर भी हो सकता है, स्टेप सिस्टर भी हो सकती है। स्टीरियोटाइप्ड, ये तो आप जानते हो, स्टीरियोटाइप का मीनिंग होता है एक पारंपरिक चीज या फिर घिसी पिटी वही चीज, रूढ़िबद्ध या रूढ़ जो चीज होती है। स्टीरियोटाइप अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग टाइप के स्टीरियोटाइप है, ठीक है। मैं तो एक भी नहीं बोलने वाला भाई, ठीक है ना। स्टर्न एक्शन, स्टर्न एक्शन का मीनिंग क्या होता है? कठोर कार्रवाई या कड़ी कार्रवाई या सख्त कार्रवाई। जैसे आपने गंगानगर वालों के प्रति स्टीरियोटाइप बना रखे होने थे, ये टाइप का हुआ है, ये टाइप का हुआ है नहीं? के स्टीरियोटाइप है गंगानगर वालों के प्रति, जरा लिख दियो कमेंट सेक्शन में। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा का मीनिंग होता है दाग, है ना। स्टिग्मा का मीनिंग होता है दाग, कलंक या फिर लांछन। हाईलाइट कर लो इसको, है ना। स्टिम्युलेट करना, किसी चीज को स्टिम्युलेट करना होता है बढ़ावा देना। स्टिम्युलेशन हो गया फिर प्रोत्साहन या उद्दीपन, ठीक है। स्टिपेंड, स्टिपेंड होता है, इसको हाईलाइट करो स्टिपेंड को। स्टिपेंड होता है वजीफा या फिर वृत्ति का या छात्रवृत्ति जो होती है उसको भी स्टिपेंड ही बोलते हैं, वेतन को भी स्टिपेंड बोलते हैं। तो स्टिपेंड को अच्छे से याद करना, वजीफा, छात्रवृत्ति या वृत्ति का, या फिर वेतन। स्टिप्युलेट, स्टिप्युलेट का मीनिंग होता है अनुबंध करना। स्टिप्युलेट का मीनिंग होता है अनुबंध करना। स्टिप्युलेशन का मीनिंग वही हो गया जो इसी का है, अनुबंध या करार या फिर शर्त, ठीक है। तो एक वर्ड याद किया और इससे रिलेटेड वर्ड याद हो जाएंगे। स्टॉक, स्टॉक करना, है ना। जैसे स्टॉक सामान या माल जो है इसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉकिस्ट कौन होता है? स्टॉकधारी या फिर तो थोक व्यापारी होता है उसको स्टॉकिस्ट बोलते हैं, और इसको आम भाषाओं में स्टोकिया बोलते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन होता है स्टॉक या माल का, वैल्यूएशन होता है मूल्यांकन, ठीक है। वैल्यू होता है मूल्य, वैल्यूएशन हो गया मूल्यांकन। स्टॉप गैप अरेंजमेंट, देखो स्टॉप गैप, गैप को स्टॉप करने वाली, है ना। अरेंजमेंट होगी व्यवस्था, तो काम चलाऊ जो व्यवस्था है गैप को स्टॉप कर देगी जो एक बार के लिए। पेच वर्क जिसको आप बोल देते हैं, जो आपने अगर पंजाबी अगर आप फॉलो करते हो तो चरणजीत चन्नी की वो वीडियो देखी होगी कि पंजाब दियां जिन्नी दी सड़कां हैं उन्हां दा पेच वर्क असी कराया सी, है ना। तो वो पेच वर्क यानी काम चलाऊ व्यवस्था या अंतःकालीन व्यवस्था। स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेन, स्ट्रेस एक जैसी वर्ड है, तनाव। स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंडेड फिर क्या होता है? जिसको स्ट्रेस या स्ट्रेन होता है, तनाव होता है, वो स्ट्रेंडेड हो जाता है, फंसा हुआ, असहाय महसूस करता है। स्ट्रैप, स्ट्रैप आप जानते हो कि स्ट्रैप फीते को बोलते हैं यार, और क्या है, पट्टी, है ना, स्ट्रैप। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रीमलाइन का मीनिंग होता है सुव्यवस्थित करना या सुप्रवाही बनाना। जैसे स्ट्रीम होती है, लाइव स्ट्रीम नहीं पढ़ा गया आपने वर्ड, देखी होगी लाइव स्ट्रीम, तो वो सुव्यवस्थित करना या सुप्रवाही बनाना। स्ट्रेनस, स्ट्रेनस हाईलाइट कर लो इस वर्ड को। स्ट्रेनस होता है श्रम साध्य। स्ट्रेनस क्या होता है? श्रम साध्य। आप इसको स्ट्रेन से जोड़ सकते हो। स्ट्रेन होता है तनाव, और तनाव उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यानी श्रम करते हैं, तो स्ट्रेनस हो गया श्रम साध्य। स्ट्रिंजेंट एक्शन, स्ट्रिंजेंट हो गया कड़ी कार्रवाई, ठीक है। स्ट्रिंजेंट एक्शन, एक्शन के आगे जितने भी वर्ड लगेंगे वो सारे कठोर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई को ही दर्शाएंगे, तो स्ट्रिंजेंट एक्शन हो गया कड़ी कार्रवाई। स्ट्रिप वही हो गया पट्टी, ठीक है। स्ट्राइव हो गया प्रयास करना,
ट्राई से रिलेटेड कर लो। ट्राई का मीनिंग होता है प्रयास करना, और स्ट्राइव भी हो गया प्रयास करना। स्टबर्न, स्टबर्न बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट करो इसको। सोलवेंट और स्टबर्न में से कोई पूछा जा सकता है। स्टबर्न होता है जिद्दी या फिर हठी, है ना, जिद्दी या हठी, इसमें से याद कर सकते हो। बोर्न जो होता है, बोर्न का मीनिंग होता है जन्म, और जो जन्म इसका मीनिंग बच्चा है वो, और बच्चे क्या होते हैं, हठी या फिर जिद्दी होते हैं, और क्या होते हैं, सब जुडिस, सब जुडिस हो गया न्यायाधीन। सब लीज, लीज होता है पट्टा, और सब लीज हो गया उपपट्टा या शिकमी पट्टा। सब लेटिंग, लेटिंग, टू लेट वर्ड आपने सुना होगा। टू लेट क्या होता है, किराए पर देना एक टाइप से। तो टू, सब लेटिंग हो गया उप किराएदारी, ठीक है। सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक, कर लिया होगा आपने, तो कर लिया होगा। जो यहाँ तक आ गया ना वीडियो में, उसका तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा ही, नहीं किया तो गरुड़ पुराण में उसके लिए एक अलग से सजा है, ठीक है। सब्सक्राइब का मीनिंग होता है, एक तो होता है इसमें अपना वाला मीनिंग कहाँ पे है, हाँ ये रहा, समर्थन करना या सहमत होना। इसके अलावा एक मीनिंग है हस्ताक्षर करना सब्सक्राइब का। अभिधान करना भी एक मीनिंग है, ग्राहक बनाना भी एक मीनिंग है, चंदा या शुल्क देना है, अपना वाला तो ये है, ठीक है। तो चंदा या शुल्क जो आप नहीं दे रहे हो, यूट्यूब पे एक होता है ऑप्शन सुपर चैट का, उसमें आप पैसे भेज सकते हो। तो अभी तक 2 ही लोगों ने सुपर चैट किया है लोक बंधु पे, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, किसी एजुकेशनल चैनल पे किसी ने सुपर चैट किया, तो उन दोनों ही बंदों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और किसी भी चैनल पे आपको कभी भी आप कोई भी एजुकेशनल चैनल देख लेना, हालांकि मुझे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है इसके, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इन जनरल मैंने देखा है कि सुपर चैट्स जो है ये एजुकेशनल चैनल पर बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं। तो अपने चैनल पे 2 लोगों ने अब तक सुपर चैट किया है, तो थैंक यू भाई। तो चंदा या शुल्क देना, एक तो मीनिंग ये होता है सब्सक्राइब का, एक मीनिंग होता है ग्राहक बनाना, ठीक है। एक मीनिंग क्या है, सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो एक टाइप से वर्डिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ग्राहक, ठीक है। भाई बनाना, ये बोल सकते हो आप, ग्राहक बनाना। लड़कियां डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाती कहीं मेरे से, मैं भाई भाई बोलता रहता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अभिधान करना, वैसे भी मेरे जो चैनल एनालिटिक्स है उसमें दिखाता है कि वो 13% ही फीमेल ऑडियंस है। तो अभिदान करना, ठीक है, अभिदान करना होता है सब्सक्राइब का मीनिंग। एक मीनिंग है समर्थन करना या सहमत होना, ठीक है। एक हस्ताक्षर करना भी सब्सक्राइब का ही मीनिंग होता है। तो पूछा जा सकता है सब्सक्राइबर कौन होते हैं, ग्राहक, अभिदाता, हस्ताक्षर करता है उपभोक्ता, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अभिधान या फिर चंदा जो होता है उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सबसीक्वेंट, सीक्वेंस जानते हो आप, सीक्वेंस से ही बना है सब सीक्वेंट, यानी बाद का या उत्तर प्रति। सब्सिडरी, सब्सिडरी क्या होता है, सब्सिडरी होता है सहायक या गौण जो होता है, सहायक या गौण या सम प्लस अनुसंगी, ठीक है ना, ये होता है सब्सिडरी, गौण या फिर सहायक। सबसिस्टेंस अलाउंस, निर्वाह भत्ता, जानते हो आप, सबसिस्टेंस अलाउंस, निर्वाह भत्ता। सब स्टैंडर्ड हो गया अब अवमानक, एक टाइप से स्टैंडर्ड को गिराना, छोटा, स्टैंडर्ड को छोटा कर देना, सब स्टैंडर्ड, इसका मीनिंग अवमानक या फिर घटिया। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, सब्सटेंस आप जानते हो, सब्सटेंस उसी से वर्ड बना है सब्सटेंशियल, यानी कि सार क्या है इस बात का, सब्सटेंस क्या है, सारभूत या सारवान, या फिर काफी या पर्याप्त, ये होता है सब्सटेंशियल, ठीक है। इसके अलावा सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट का मीनिंग होता है सिद्ध करना या फिर पुष्टि करना, ठीक है। सब्सटेंशिएट का मीनिंग होता है सिद्ध करना या फिर पुष्टि करना। सबस्टेंटिव पे, सबस्टेंटिव पे होता है मूल पद वेतन, ठीक है। सबस्टेंटिव पे का मीनिंग होता है मूल पद वेतन, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापन करना, है ना, एवजी को भी बोलते हैं। सबवर्सिव एक्टिविटीज, सबवर्सिव एक्टिविटीज। वर्ष का आप जानते हो, वर्ष का मीनिंग क्या होता है, उल्टा,
तो उल्टी एक्टिविटीज करना यानी विध्वंसक या ध्वंसात्मक कार्य करना, ये होती है सबवर्सिव एक्टिविटी। सक्सीडिंग, सक्सीड करना है ना, उत्तरवर्ती या फिर अगले को बोलते हैं सक्सीडिंग। सक्सेशन क्या होता है फिर, उत्तराधिकार या फिर उत्तरवर्तन। और सक्सेसिवली क्या होता है, सक्सेसिवली होता है क्रमशः या बारी बारी से, ये एक जैसे वर्ड है तीनों। स्वीट क्या होता है, लीगली किया नु किता होया सूड, है ना, वो सूट का मीनिंग यही है। सूट का मीनिंग होता है लीगल है तो वाद, उपयुक्त होना या फिर अनुरूप होना। सूट, एक तो सूट करना चीजों को, एक दूसरे से सूट करती है चीजें यानी अनुरूप होना, एक होता है उपयुक्त होना, और एक सूट लीगली वर्ड है, लीगल वर्ड है वाद। सूटेबल एक्शन यानी कि सूटेबल एक्शन किया जाए, उपयुक्त कार्यवाही की जाए। ठीक है। समरेली, समरेली, समरी आप जानते हो सार को बोलते हैं, समरेली हो गया संक्षिप्त निपटान या सरसरी निपटान। समिंग अप, समिंग अप का मीनिंग होता है समाहार, समअप करना चीजों को, है ना, समअप करना, समाहार करना। ठीक है, समिंग अप हो गया समाहार। समचुरी अलाउंस, समचुरी अलाउंस क्या हो गया फिर, इसको आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। समचुरी अलाउंस हो गया व्यय भत्ता या सत्कार भत्ता। ठीक है। संड्री, संड्री को भी हाईलाइट कर लो। संड्री का मीनिंग क्या होता है, विविध या फुटकर। ठीक है। अब सर्दियां चल रही है तो फुट होते हैं ड्राई। सर्दियों में फुट क्या हो जाते हैं, ड्राई, फिर उन पे लोशन लगाना पड़ता है। तो संड्री का मीनिंग होता है फुटकर या फिर विविध, ऐसे याद कर लेना। फिर इसी से वर्ड है संड्री रिसिप्ट्स यानी कि विविध प्राप्तियां। ठीक है। सुपर रेनोवेशन, रेनोवेशन ही है क्या, सुपर एनुएशन, हाँ, सुपर एनुएशन, तो ये एनुअल से वर्ड बना है। एनुअल होता है वार्षिक, ठीक है ना, एनुअल क्या होता है, वार्षिक, और सुपर एनुअल हो गया अधिवर्षिता। ठीक है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल होता है सतही या फिर ऊपरी जो होता है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। इसी प्रकार सुपरफ्लुअस, यार इसको याद ही करना पड़ेगा, अब इसकी ट्रिक बनाने जाओगे तो ज्यादा फंसोगे इनमें। ठीक है। इसको वही भाई, हर बार एस से रिलेटेड कितने वर्ड होंगे कोई याद करने वाले, मुश्किल से 15-16 ही बचेंगे, बाकी तो मैंने आपको सारे याद करवा दिए एक साथ में, है ना। और वो सरल वाले तो उनमें तो कुछ भी बचता नहीं है ऐसा, तो यही याद करने वाले होते हैं 15, ये आप खुद ही याद कर लो, इनकी ट्रिक बनाने की नीड क्या है, बचेंगे ही नहीं शब्द कुछ। ठीक है। तो सुपरफ्लुइस का मीनिंग होता है फालतू, अनावश्यक, अतिरिक्त या अति व्ययी या फिर अतिशय। ठीक है। ये मीनिंग है इसके। तो एक से ही, अब देखो इसमें अतिरिक्त एक वर्ड आपने याद किया, तो अतिरिक्त का मीनिंग ही अनावश्यक होता है। ठीक है। अति व्ययी भी वही होता है जो अतिरिक्त होता है, अतिशय भी उसी से रिलेटेड है, फालतू भी उसी से रिलेटेड है, तो लगभग एक जैसे ही मीनिंग है। सुपीरियोरिटी आप जानते हो, सुपर से ऊपर, उच्चता या श्रेष्ठता। सुपरसीड होता है अतिक्रमण करना, है ना, ये इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा सुपरसीड। सप्रेशन होता है सप्रेस करना, दबाना, दमन करना, है ना। सरचार्ज इकोनॉमी में पढ़ लिया होगा, अधिभार को बोलते हैं। और श्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड का होता है जमानत बंद पत्र, बॉन्ड होता है बंद पत्र, और श्योरिटी बॉन्ड हो गया जमानत बंद पत्र। सरप्लस आप जानते हो अधिशेष को बोलते हैं, बेसी को बोलते हैं। सरप्लस बजट हो गया बचत का बजट, सरप्लस सेल हो गया बेसी स्टाफ। अब देखो सेल होता है प्रकोष्ठ, है ना, सरप्लस को बेसी भी बोलते हैं और अधिभार भी बोलते हैं। ठीक है। तो सरप्लस सेल का मीनिंग हो गया बेसी स्टाफ प्रकोष्ठ, सरप्लस रिपोर्ट हो गई अधिशेष रिपोर्ट, सरप्लस स्टाफ हो गया बेशी कर्मचारी वर्ग। सर्विलांस क्या होता है, निगरानी करना, है ना, सर्विलांस क्या होता है, निगरानी करना। सस्टेन, सस्टेन है ना, संधारित है, संधारित करना, मान लेना, पोषण करना भी एक मीनिंग है सस्टेन। ये सस्टेन कैसे कर रहा है, मतलब जी कैसे रहा है, पोषण कैसे कर रहा है, तो सस्टेन का मीनिंग पोषण करना भी होता है। सस्टेनेबल क्या होता है, संधारणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, सतत विकास, चिरस्थायी ना। स्वेर, स्वेर का मीनिंग आप बोलते हो, आई स्वेर, मैं कसम खाता हूं, यानी शपथ लेना, शपथ ग्रहण करना।
स्वेरिंग इन सेरेमनी, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गया शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है। स्वीपेज का मीनिंग क्या होता है? स्वीप का मीनिंग होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। स्वीपेज का मीनिंग हो गया कूड़ा करकट बटोरन, है ना। ये सारे मीनिंग है। स्वीपर क्या होता है? सफाई कर्मी को बोलते हैं, जो स्वीप करता है, सफाई कर्मचारी, बुहार कर्मी, ठीक है। स्वीपिंग का मीनिंग वही हो गया झाड़ू लगाना, बुहारना, है ना। ये बुहारना अपने वैसे बागड़ी में भी यूज करते हैं। सिंपोजियम, अब आप देखो लास्ट, ये देखो ये चारों पूछे थे एसआई टेलीकॉम में और सबसे लास्ट में दिए हुए हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में नहीं, क्योंकि ये कठिन में और सरल में डिवाइड हुए हैं, तो वहां पे सीक्वेंस थोड़ा अनमैच्ड है। सिंपोजियम, देखो पोज जो वर्ड है, पोज, पोज का मीनिंग है, पोज नहीं देते क्या अपने, उससे तो नहीं मिल रहा कुछ भी, छोड़ो छोड़ो इसको। सिंपोजियम याद ही कर लो, वैसे तो अब मुश्किल ही पूछे क्योंकि एक बार पूछ लिया। सिंपोजियम होता है परिसंवाद या फिर संगोष्ठी जो होती है उसको बोलते हैं सिंपोजियम। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइज क्या होता है? सिंक्रोनाइज करना, तालमेल बिठाना, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या हो गया फिर? सामंजस्य या तालमेल बिठाना या फिर समकालन, ठीक है। सिंक्रोनाइज क्या होता है? सिंक्रोनाइज का मीनिंग होता है साथ साथ होना या साथ साथ घटना, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मीनिंग होता है साथ साथ होना या साथ साथ घटना, सिंक्रोनाइज होना चीजों को, है ना। सिंडिकेट, सिंडिकेट आपने सिंडिकेट बैंक पढ़ा होगा, तो व्यवसायी बैंक है, तो व्यवसाय या संघ या फिर अभिषद, इसको बोलते हैं सिंडिकेट। सिनोप्सिस, सिनोप्सिस होती है रूपरेखा, फॉर्मेट को बोलते हैं सिनोप्सिस, या विषय संक्षेप या सार संक्षेप। सिंथेसिस आप जानते हो, एक सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, और सिंथेसिस उसी से रिलेटेड वर्ड है। सिंथेसिस का मीनिंग होता है संश्लेषण, और सिंथेटिक का मीनिंग होता है संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम, है ना। एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। तो ये सारे कठिन शब्द थे। अब अपने आते हैं सरल शब्दों पे। सरल शब्द जल्दी जल्दी निपटाते हैं। सेफ का मीनिंग आप जानते हो, सेफ होता है सुरक्षित या भय रहित या शुद्ध भी सेफ होता है, और तिजोरी को भी अपने सेफ बोलते हैं। सेफ एंड सिक्योर, सुरक्षित और संरक्षित। सेफली का मीनिंग होता है सुरक्षित रूप से। सेफ्टी हो गई सुरक्षा, ठीक है। सेफ्टी सर्टिफिकेट हो गया सुरक्षा प्रमाण पत्र। सेफ्टी डिवाइस हो गई सुरक्षा युक्ति। सेफ्टी रेगुलेशंस हो गए सुरक्षा विनियम। सेफ वर्किंग कंडीशन हो गई सुरक्षित कार्य स्थिति। सैलरीड, सैलरी से ही वर्ड बना है, सैलरीड यानी कि वेतनिंग या वेतन भोगी। सैलरीड क्लास हो गई वेतन भोगी वर्ग। सैलरीड जॉब हो गई वेतनिक कार्य। सैलरी हो गई वेतन। सैलरी चेक होगी वेतन चेक। सैलरी डिफरेंशियल हो गया अंतर, है ना, अंतर को बोलते हैं, डिफरेंस से वर्ड बना है। सैलरी रिव्यू हो गई वेतन समीक्षा। सैलरी स्ट्रक्चर हो गई वेतन संरचना। सेल होता है बिक्री या व्यय। सेल अकाउंट हो गया फिर बिक्री लेखा। सेल एनालिसिस हो गया बिक्री विश्लेषण। डीड विलेख को बोलते हैं सेल डीड यानी कि बेनामा या फिर विक्रय विलेख। सेल डिपार्टमेंट बिक्री विभाग। सेल लेटर हो गया बिक्री पत्र। सेल प्रोसीड्स हो गई बिक्री आय। सेल प्रमोशन हो गया बिक्री को बढ़ावा या बिक्री में बढ़ोतरी या बिक्री वर्धन। सेल टैक्स हो गई बिक्री कर। सेल वैल्यू हो गई बिक्री मूल्य, है ना। सेलिएंट, सेलिएंट फीचर्स होते हैं ना, प्रमुख या फिर मुख्य। सैंपल होता है नमूना या प्रतिदर्श। सैंपल चेकिंग हो गई नमूना जांच या प्रतिदर्श जांच। सैंपल सर्वे हो गया नमूना सर्वेक्षण या प्रतिदर्श सर्वेक्षण। सैंपलिंग, सैंपलिंग हो गया नमूना चयन। सैनिटरी, सैनिटरी आप जानते हो, सैनिटाइज से वर्ड बना है, सैनिटरी यानी सफाई का, स्वास्थ्य या स्वच्छ, है ना। सैनिटेशन हो गई स्वच्छता या फिर विज्ञान। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्शन से वर्ड बना है, सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक या समाधानकारी। सेटिस्फाई करना, एक संतुष्ट करना, है ना। सेविंग होता है बचत या फिर व्ययावृत्ति या परिहार या फिर बचाव को भी बोलते हैं सेविंग। सेविंग के एक अच्छा वापिस आ गया, सेविंग अकाउंट हो गया बचत खाता। सेविंग क्लोज, सेविंग क्लोज व्ययावृत्ति भी तो मीनिंग था सेविंग का, वी प्लस आवृत्ति, बचत करना। तो सेविंग क्लोज हो गया व्ययावृत्ति खंड। सेविंग बैंक हो गया बचत बैंक। सेविंग स्कीम हो गई बचत योजना। स्केल हो गया स्तर या फिर पैमाना या वेतनमान। स्केल ऑफ पे हो गया वेतनमान। सिनेरियो,
क्या सिनेरियो है यानी परिदृश्य। स्केड्यूल पूछे ना कर तू साडा स्केड्यूल नहीं, यानी कि अनुसूची। एक तो होता है स्केड्यूल का अनुसूची, एक होता है इसका तय समय स्केड्यूल, एक होता है कार्यक्रम सारणी, एक समय सारणी में स्केड्यूल होता है। निर्धारित करना या तय करना भी स्केड्यूल होता है कार्यक्रम को, ठीक है। शामिल करना भी स्केड्यूल है। स्केड्यूल्ड बैंक अनुसूचित बैंक, स्केड्यूल्ड कास्ट हो गई अनुसूचित जाति, स्केड्यूल्ड ट्राइब हो गई अनुसूचित जनजाति, स्केड्यूल ऑफ डिमांड्स होगी मांग सूची या मांग अनुसूची, स्केड्यूल ऑफ सप्लाई होगी आपूर्ति सूची आपूर्ति अनुसूची। स्कॉलर, स्कॉलर का मीनिंग होता है विद्वान या फिर छात्र। स्कॉलरशिप होती है छात्रवृत्ति या विद्वता। स्कूल होता है विद्यालय, विद्यापीठ, शाखा या शैली। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र, परित्याग प्रमाण पत्र या फिर शाला त्याग प्रमाण पत्र। स्कूल सेशन होता है विद्यालय सत्र। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वैज्ञानिक प्रबंधन। साइंटिफिक पोस्ट होता है वैज्ञानिक पद। साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक या फिर विज्ञानी। स्कोर होता है स्कोर या प्राप्तांक, अंक मिलना या फिर स्कोर करना, ठीक है। स्कोर बोर्ड का होता है अंक पटल। स्कोर कार्ड होता है अंक पत्रक। स्कोर आउट होता है हटा देना, काट देना, ठीक है। स्कोरर कौन होता है? जो गणना करता है, अंक पाने वाला या स्कोर करने वाला स्कोरर होता है। स्काउट का मीनिंग क्या होता है? स्काउट गुप्तचर, ठीक है। खोज करना, तलाश करना, स्काउट करना, है ना। स्काउटिंग हो गई फिर ढूंढना, खोज या तलाश या गुप्तचरी। सील, सील वही मुहर मुद्रा या फिर मुहर लगाना। सील्ड हो गया मुहर बंद। सील्ड टेंडर हो गया मुहर बंद निविदा। सर्च हो गया तलाशी, खोज, खोज करना या तलाश करना। सर्च ऑपरेशन हो गया फिर खोज अभियान या तलाश कार्रवाई। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई मौसमी बेरोजगारी एक टाइप से, ठीक है। सीजनल, सीजनल होता है मौसमी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी बेरोजगारी। सेकेंडरी हो गया आपके द्वितीयक या माध्यमिक या फिर कम या फिर गौण। सेकंड क्लास हो गया द्वितीय श्रेणी या दूसरी श्रेणी। सीक्रेट हो गया गुप्त रहस्य या गुप्त बात। सेक्शन हो गई आपके धारा, खंड या काट, वर्ग या अनुभाग। सेक्टर हो गया क्षेत्रक, समुदाय या फिर वर्ग, है ना। सेक्टर, वर्ग को भी तो बोलते हैं सेक्टर। सेक्युलर हो गया धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। लौकिक या फिर सांसारिक भी सेक्युलर ही होता है। सेकुलरिज्म हो गई धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। सिक्योरिटी होती है प्रतिभूति या सुरक्षा। सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी प्रतिभूति जमा। सेलेक्ट कमेटी होगी चयन समिति या प्रवर समिति। सिलेक्ट लिस्ट हो गई चयन सूची। सिलेक्शन हो गया चयन। सिलेक्शन बोर्ड हो गया चयन बोर्ड। सिलेक्शन कमेटी चयन समिति। सिलेक्शन ग्रेड चयन ग्रेड। पोस्ट यानी पद। प्रोसीजर होती है प्रक्रिया। टेस्ट होता है परीक्षा। सेल्फ डिक्लेयर्ड, सेल्फ होता है स्व, डिक्लेयर्ड होती है डिक्लेरेशन होती है घोषणा। डिक्लेयर्ड हो गया घोषित, तो सेल्फ डिक्लेयर्ड हो गया स्व घोषित। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। सेल्फ डिफेंस अपनी रक्षा, आत्मरक्षा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना रोजगार या स्व रोजगार। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है अपने आप जो एक्सप्लेन हो जाएगा, होता है स्पष्ट। सेल्फ गवर्नमेंट होती है स्व शासन। सेल्फ इंटरेस्ट हो गया अपना हित, निजी हित, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, रिलायंस का मीनिंग होता है रिलाई करना किसी चीज के ऊपर, तो आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। सेलिंग एजेंट होता है विक्रय अभिकर्ता या बिक्री एजेंट। सेमेस्टर होता है सत्र या सत्रक। सेमी ऑटोनोमस होता है अर्ध स्वायत्त। सेमी अर्ध होता है, ऑटोनोमस होता है स्वायत्त। सेमिनार होता है गोष्ठी या विचार संगोष्ठी। सेमी रूरल, रूरल होता है ग्रामीण। सेमी रूरल हो गया अर्ध ग्रामीण। सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड होता है अर्ध कुशल। सीनियर होता है वरिष्ठ या ज्येष्ठ। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का मीनिंग हो गया वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड। सीनियर ग्रेड होगी वरिष्ठ ग्रेड। सीनियोरिटी होगी वरिष्ठता। सीनियोरिटी कम फिटनेस होगी वरिष्ठता सह उपयुक्तता।
सीनियर मोस्ट हो गया वरिष्ठतम, सेंसेशनल हो गया सनसनीखेज सेंसेशनल न्यूज, सेंसिटिव हो गई संवेदनशील, सेंटेंस आप जानते हो एक मीनिंग होता है सेंटेंस करना, सजा सुनाना, है ना, दंडादेश देना, दंड, ये सेंटेंस है। सेपरेटेड फैमिली विलग परिवार, सीक्वेंस क्रम को बोलते हैं, सीरियलाइजेशन सीरियल वाइज चीजों को लगाना, सीरियल भी क्रम होता है तो सीरियलाइजेशन हो गया क्रमबद्धता या क्रमण, सीरियल नंबर होता है क्रम संख्या, सीरीज होती है श्रृंखला श्रेणी, सर्वेंट होता है नौकर या सेवक, सर्विस किसको बोलते हैं सेवा या नौकरी को, व्यवस्था काम में आना, है ना। इसके अलावा विधि के अंदर सर्विस का मीनिंग होता है तामील, सर्विस चार्जेस सेवा प्रभार, सर्विस कॉस्ट सेवा लागत, सर्विस लाइफ सेवा अवधि या फिर उपयोग काल, सर्विस पोस्टेज स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप होता है डाक टिकट और सरकारी डाक टिकट, सर्विस सर्विसेज, सर्विसेज का दो मीनिंग है, एक सैनिक सेवा को भी सर्विसेज बोलते हैं, सर्विसेज में है ना, सर्विसेज की टीम भी होती है, एक तो सैनिक सेवा और एक है सुविधा केंद्र जो होता है उसको भी सर्विसेज बोलते हैं। सर्विसेबल आइटम्स यानी कि उपयोगी मदें या काम आने योग्य वस्तुएं, सर्विस बुक होती है सेवा पुस्तिका, सर्विस कंडीशन होती है सेवा शर्तें, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है सेवा संविदा, सर्विस प्रिविलेज होता है सेवा विशेषाधिकार, सर्विस रूल्स होते हैं सेवा नियम, सर्विस शीट होती है सेवा पत्र, सर्विस ऑफ समन होता है समन तामील, सर्विस वेरिफिकेशन होता है सेवा सत्यापन, सेशन होता है सत्र या अधिवेशन, और सेवरल होता है अनेक या कई, सेवरली होता है पृथक पृथक या अलग अलग, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया लिंग निर्धारण, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो गया लिंग भेदभाव, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन होता है निर्धारण करना और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न, शेयर का मीनिंग होता है अंश या शेयर या भाग, है ना, या साझी होना, या फिर एक शेयर करना बंटवारा करना भी होता है, साझा करना भी होता है, शेयर सर्टिफिकेट शेयर प्रमाण पत्र, शेयर होल्डर होते हैं शेयर धारक या शेयरधारी, शिफ्ट होता है पाली या पारी, शिफ्टिंग होता है स्थानांतरण करना, शिपिंग हो गया जहाजरानी या नौ परिवहन या फिर शिपिंग भेजना भी होता है, शिपमेंट हो गया लदाई करना, है ना, शॉर्टेज हो गया कमी, शॉर्ट लीव होगी अल्प अवधि छुट्टी, सिक लीव होगी अव्यवस्था छुट्टी, सिक रिपोर्ट हो गई स्वस्थ था रिपोर्ट छुट्टी, है ना, सिक लीव, सिक रिपोर्ट हो गई वही सेम, सिक यूनिट बीमार इकाई, ठीक है, सिग्नेचर हो गया हस्ताक्षर, सिग्नेचर कैंपेन हो गया हस्ताक्षर अभियान, सिग्निफिकेंट हो गया महत्वपूर्ण, सिल्वर जुबली हो गई आपके रजत जयंती, सिमिलर का मीनिंग होता है सदृश, सिटिंग मेंबर हो गया वर्तमान सदस्य या फिर आसीन सदस्य, सिचुएटेड होता है स्थित या अवस्थित, सिचुएशन होता है स्थिति या परिस्थिति, ठीक है, स्लीपर क्लास का मीनिंग होता है शयन यान श्रेणी, स्लीपर कोच हो गया शयन यान, स्लम होती है झुग्गी बस्ती, स्लम एरिया होता है झुग्गी बस्ती इलाका, स्मॉल इंडस्ट्री होता है लघु उद्योग, ठीक है, समझाने जैसा कुछ नहीं है, स्मूथ भाई सुचारू, है ना, स्मूथ फ्लो सहज प्रवाह, एसएमएस लघु संदेश को बोलते हैं, संक्षिप्त संदेश सेवा को बोलते हैं, स्मगलिंग करना तस्करी करना, स्मगलर होता है तस्कर, स्मगलिंग होगी तस्करी, सोशियोलॉजिस्ट होता है समाजशास्त्री, सोशल कंडीशन हो गई सामाजिक दशा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा, इंश्योरेंस होता है बीमा, सिक्योरिटी होती है सुरक्षा, वेलफेयर होता है कल्याण, वर्क होता है कार्य, सोसाइटी यानी समाज, सॉफ्टवेयर सोसाइटी एक समिति को भी बोलते हैं ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर का मीनिंग हो गया सॉफ्टवेयर या फिर प्रक्रिया सामग्री, सोइल कंजर्वेशन मृदा संरक्षण करना, है ना, भूमि संरक्षण, सोल्यूशन हल, सोल्व करना हल करना, सोर्स होता है स्रोत या उद्गम या मूल, सोर्स बुक हो गई स्रोत पुस्तक, सोर्स ऑफ इनकम हो गया आय के साधन, सदर्न रीजन हो गया दक्षिणी क्षेत्र, है ना, स्पेयर पार्ट्स हो गया अतिरिक्त पुर्जे, स्पेयर टाइम हो गया खाली समय, स्पीकर होता है वक्ता या अध्यक्ष, स्पेशल होता है विशेष, स्पेशल एबिलिटी टेस्ट होता है विशेष योग्यता परीक्षण, स्पेशल अलाउंस हो गया विशेष भत्ता, स्पेशल सेल हो गई विशेष प्रकोष्ठ, ड्राइव का मीनिंग होता है अभियान,
ग्रांट हो गया अनुदान, एजुकेशन हो गई शिक्षा, एजुकेटर हो गया शिक्षक, स्पेशलिस्ट हो गया विशेषज्ञ, स्पेशलिटी होगी विशेष योग्यता, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होगी विशेषज्ञता, स्पेशल पे हो गया विशेष वेतन, स्पेशल वार्ड हो गया विशेष वार्ड, स्पेसिफिक हो गया विशिष्टि, स्पेसिफाइड एरिया हो गया विनिर्दिष्ट क्षेत्र, स्पीच होता है भाषण, है ना। स्पीड ब्रेकर, स्पीड को ब्रेक करना, रोकना, चाल रोधक, स्पीड लिमिट, चाल सीमा, स्पीड पोस्ट है ना, स्पीड पोस्ट हो गया तीव्र डाक, स्पीडी एक्शन शीघ्र कार्रवाई, स्पीडी डिस्पोजल हो गया शीघ्र निपटान, स्पोक्समैन होता है प्रवक्ता, स्पॉन्सर होता है प्रायोजक, स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है खेल भावना, स्पोर्ट्स होते हैं खेल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया खेल परिसर, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हो गया खेल आयोजक, स्टेबिलिटी होती है स्थिरता, स्टेबल होता है स्थिर, स्टेबल मनी होती है स्थिर मुद्रा, स्टेडियम होता है क्रीड़ांगन, स्टाफ होता है कर्मचारी वृंद, स्टाफ अपॉइंटमेंट होगी कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टाफ एसोसिएशन होगी कर्मचारी संघ, स्टाफ कार होगी कर्मचारियों की या स्टाफ कार या फिर सरकारी कार, स्टाफ क्वार्टर हो गया कर्मचारी आवास, स्टाफ वेलफेयर फंड हो गया कर्मचारी कल्याण निधि, स्टैम्प पेपर हो गए स्टैम्प कागज, स्टैम्प वेंडर हो गया स्टाम्प विक्रेता या टिकट विक्रेता, स्टैंड होता है रुख या फिर अड्डा, स्टैंडर्ड होता है मानक या स्तर, स्टैंडर्डाइजेशन होता है मानकीकरण, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया जीवन स्तर, स्टैंडिंग होता है स्थायी या फिर प्रतिष्ठा या सम्मान, स्टैंडिंग कमीशन हो गया स्थायी आयोग, स्टैंडिंग कमेटी होगी स्थायी समिति, स्टैंडिंग कंडीशंस होगी स्थायी शर्तें, स्टैंडिंग गार्ड फाइल होती है स्थायी गार्ड फाइल, स्टैंड स्टिल होता है ठहराव प्रतिरोध, ठीक है, स्टेपलर स्टेपलर ही होता है, कुछ अलग नहीं है, स्टार्ड क्वेश्चन हो गया तारांकित प्रश्न, स्टार्टर हो गया स्टार्टर नहीं होता क्या है ना, मेन कोर्स स्टार्टर आरंभक या प्रवर्तक, स्टार्टिंग सैलरी आरंभिक वेतन प्रारंभिक वेतन, स्टेट वही राज्य या फिर अवस्था को भी बोलते हैं ना कि किस स्टेट में है हालत, स्टेट गवर्नमेंट होगी राज्य सरकार, स्टेट गेस्ट हो गया राजकीय अतिथि, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी राज्य विधानसभा, स्टेट लिस्ट होगी राज्य सूची, स्टेशन का मीनिंग होता है स्टेशन या केंद्र, स्टेशनरी होता है लेखन सामग्री, स्टेटिस्टिकल होता है सांख्यिकीय, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हो गया सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टेटिस्टिकल डाटा होता है सांख्यिकीय आंकड़े, स्टेटस होता है आपकी स्थिति या परिस्थिति या हैसियत या प्रतिष्ठा, स्टेटस रिपोर्ट हो गई स्थिति रिपोर्ट, स्टॉप का मीनिंग होता है विराम या बंद करना, रोक देना, रोकना, ठहरना, है ना, स्टोरेज का मीनिंग होता है भंडारण या भंडार गृह, ठीक है, स्टोरेज स्पेस हो गया भंडारण स्थान, ओके, स्टोर का मीनिंग क्या होता है, स्टोर होता है भंडार या दुकान, स्टोर अकाउंट भंडार लेखा, स्टोर रजिस्टर होता है आपके भंडार रजिस्टर, स्ट्रेटजी क्या होती है कार्य रणनीति या फिर कार्य नीति या कार्य रणनीति बोल लो, स्ट्रिक्ट क्या होता है कड़ा, स्ट्रिक्टली क्या होता है सख्ती से सर्वथा, स्ट्राइक क्या होती है हड़ताल, ठीक है, इसके अलावा स्ट्राइक करना मारना भी होता है, स्ट्राइकर से नहीं करते क्या स्ट्राइक, स्ट्राइक ब्रेकर होता है हड़ताल तोड़क, ठीक है, स्ट्रक्चर होती है संरचना निर्माण करना ढांचा बनाना, स्ट्रक्चर्ड चेंज होता है संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया आपके संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड पे हो गया संरचित वेतन, स्ट्रगल होता है संघर्ष, स्टूडेंट होता है स्ट्रगल के बाद स्टूडेंट है सीधा ही वर्ड देख लो, विद्यार्थी या छात्र, स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप होती है शिक्षुता, इस वर्ड को अच्छे से याद करना, अप्रेंटिसशिप होती है शिक्षुता, तो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप हो गई विद्यार्थी शिक्षुता, स्टूडेंटशिप होती है अधि छात्रवृत्ति, ठीक है, स्टडी का मीनिंग होता है अध्ययन या फिर अध्ययन कक्ष, स्टडी अलाउंस होता है अध्ययन भत्ता, ठीक है, स्टडी लीव हो गया अध्ययन छुट्टी, स्टूपिड होता है अल्प बुद्धि या मूर्खतापूर्ण, स्टाइल होता है शैली या फिर ढंग, सब होता है नायब या फिर उप, सबमिट होता है
4 मीनिंग है सबमिट के, एक निवेदन करना, प्रस्तुत करना, सुपुर्द करना, समर्पित करना। सबऑर्डिनेट ऑफिस होता है अधीनस्थ कार्यालय। सब रूल हो गया उप नियम। सब सेक्शन हो गई उपधारा। सब्सिडी हो गई सहायकी या आर्थिक सहायता। सफिशिएंट होता है पर्याप्त। सफिक्स आप प्रत्यय को बोलते हैं। सजेशन होता है सुझाव। समन का मीनिंग होता है बुलावा भेजना। सुपरविजन होता है पर्यवेक्षण करना, देखरेख करना। सप्लीमेंट्री होता है अनुपूरक। सप्लाई का मीनिंग होता है पूर्ति करना। सपोर्ट का क्या मीनिंग होता है समर्थन। आधार भी सपोर्ट होता है। सपोर्ट प्राइस समर्थन कीमत। सरफेस होता है सतह या भूतल। सरफेस इन्फेक्शन इंस्पेक्शन सॉरी सतही निरीक्षण, ठीक है। सरफेस ट्रांसपोर्ट हो गया भूतल परिवहन। सरप्राइज विजिट होता है आकस्मिक निरीक्षण। सरेंडर करना यानी कि अभ्यर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, या एक मीनिंग होता है सौंप देना या जमा कराना। सर्वे होता है सर्वेक्षण। सस्पेंस होता है असमंजस की स्थिति या उचंत या कौतूहल। सस्पेंशन होता है निलंबन। स्विमिंग पूल हो गया तरणताल। स्वाइप मशीन हो गया प्रसर्पण मशीन। सिलेबस पाठ्यक्रम को बोलते हैं। सिंबल होता है प्रतीक। सिमेट्री होती है सममिति या समरूपता। सिंपैथी होती है सहानुभूति। सिंपैथी स्ट्राइक होगी सहानुभूति हड़ताल। सिम्टम होता है लक्षण। सिस्टम होती है पद्धति प्रणाली निकाय या तंत्र। और सिस्टमैटिक होता है व्यवस्थित। तो ये एस लेटर की पारिभाषिक शब्दावली थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर बाई एनी चांस नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। आंखों को देख के आइडिया मत लगाना, लाइट बहुत तेज पड़ रही है, ठीक है। अगली क्लास में हो सकता है मैं चश्मा लगा के आऊँ। थैंक यू वेरी मच।